बात खुल के कहीं भइल बाका, प्यार के रंग चढ़ गइल बाका, रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, चोर मन के धरा गइल बाका, चोर मन के धरा गइल बाका। नमस्कार, हम मनोज भावुक काव्यांजलि में राउर एक बार फिर स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी और एक गजल के 4 मिसरा से और आगे बढ़ावतानी कि हम तो हर घात के भुला गईनी, हम तो हर घात के भुला गईनी, रौरा मन में अभी मैल बाका, हम तो हर घात के भुला गईनी, रौरा मन में अभी मैल बाका। आई अब हूँ रहे के, आई अब हूँ रहे के मिलजुल के, आई अब हूँ रहे के मिलजुल के, जिंदगी में और धइल बाका, जिंदगी में और धइल बाका, जिंदगी में और धइल बाका। कविता जोड़े के काम करेला, कविता प्रेम बढ़ावे के काम करेला, कविता सृजन के काम करेला। आ सृजन करे वाला इस सब हास्य अवतार गीतकार ए महफिल में 3 गो हीरा आज शिरकत कैले बने। हम रुआलू के स्वागत करतानी, अभिनंदन करता। उन्हें खेद था कि हम जिनके तलवे चाटे उनके तलों में भी छेद था। इस स्तर की, इस ऊंचाई की हास्य व्यंग की कविता करने वाली डॉक्टर सरोजनी प्रीतम इस महफिल में है। यह हमारा सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर सरोजनी प्रीतम। एक ढंग के तोहफे की बात कर रही हूँ कि एक युवा व्यक्ति था। युवा ने अपने दोस्त से कहा, भाई बताओ कोई ढंग का मुझे तोहफा देना है, कोई सस्ता सा ढंग का तोहफा। तो दोस्त ने सुझाव दिया, भाई उसके पास चले जाओ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अब वो उसके पास गया तो पत्नी ने कहा कि भाई तोहफा लाए। तो वो बोले, मैं स्वयं को तुम्हें भेंट करता। पत्नी ने कहा, मुझे घटिया तोहफे पसंद नहीं। क्या बात, मुझे घटिया तोहफे पसंद नहीं। फिर वो फूल लेकर आया तो पत्नी ने कहा, इनकी क्या जरूरत थी, मेरे पास आप जो हैं। अंग्रेजी वाला फूल है ये, तो मुझे कोई ढंग की चीज़ दीजिए, मुझे कोई सोने की चीज़ लाकर दीजिए। अब पति ने तुरंत, जानते हैं क्या लाकर दिया जी। सोने की चीज़ पर पति ने तुरंत लाकर दिया उसे एक तकिया। मैंने आपको अब ढंग का सुझाव दे दिया है, आगे आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं। लेकिन बात आती है शब्दों की। मेरी आदत है शब्दों का हेर फेर करना। बिल्कुल। और एक ही शब्द को लेकर किस तरह से उस शब्द से नए शब्द बनते हैं। एक शब्द है साला। साला। आप इसका सिर्फ 4 बार प्रयोग करिए, देखिए इनके क्या ढंग बदलते हैं, क्या इनके रंग बदलते हैं। कि विदेशी आए, विदेशी आए सालों टिके रहे, विदेशी आए सालों टिके रहे, तो हमारी सालों की मेहनत, हमारी सालों की मेहनत, सालों की कमाई, सालों ने मिल बैठ सालों खाई। क्या बात है। बार बार कहते रहे, लो ना, लो भी, और ले लिया तो चिल्लाए, लो भी, लो भी। अच्छा, ऐसे ही लोग आते हैं और ख़ासकर नेताओं को बुलाया जाता है, किसी मुखिया को बुलाया जाता है, किसी को बुलाया जाता है। वो बोलना शुरू करते हैं तो बंद ही नहीं होता उनका बोलना। अब उन्होंने कहा, स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा जी जी जी
कि हमने तो जब भी हाँ की है कार्यक्रम में प्रधानगी करने के लिए, जी, कि हमने तो जब भी हाँ की है अपनी ही हाँ की। अपनी क्या बात है। एक वैज्ञानिक को एक युवती की कहानी छू गई। एक वैज्ञानिक को कहानी छू गई, युवती की कहानी छू गई, तो उसे जैसे करंट सा लगा था। तो दबे स्वर में बोला वो कि बेतार की तार का आविष्कार मार्कोनी ने नहीं, किसी युवती ने मार्कोनी किया था। तो हंसिका सुननी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम के के तरी गंभीर घाव करता, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और छोट चीज में शब्द के जादूगरी बा अरुआ पास, शब्द की जादूगरनी है आप। लोभी 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 लोभी। देखिए भोजपुरी में एक ये है कि कैसे बोलते हैं, जैसे शब्दों का हेर फेर किया। हम डेरा जाता नहीं, हम डेरा मीन्स घर, हम डेरा जाता नहीं, हम डेरा जाता नहीं। लिखना एक ही ढंग से डेरा, हम डेरा जाता नहीं, हम डेरा जाता नहीं। एक कविता, एक छोटी सी कविता, कविता का शीर्षक है नई दुनिया। सुनिए कविता। नई दुनिया थू खत्म। अरे क्या बात है। हाँ, ये है कविता। कि जिंदगी में किसी खुशबू की तरह तुम आए, जिंदगी में किसी खुशबू की तरह तुम आए, तुमको महसूस किया पर न कभी छू पाए, तुमको महसूस किया पर न कभी छू पाए, तुमको महसूस किया, महसूस कई बार किया, तुमको महसूस किया पर न कभी छू पाए। कि मेरी आँखों से मेरे दिल में समाने वाला, क्या बात। मेरी आँखों से मेरे दिल में समाने वाला है कहाँ वो मेरा दिन रात चुराने वाला। वाह वाह वाह। और एक बड़ा प्यारा शेर मुझे बहुत पसंद है कि जब भी मिलना हो किसी से जरा दूरी रखना, जब भी मिलना हो किसी से जरा दूरी रखना। कई अर्थ है मैम, समझिएगा आप, आपकी समझ पर छोड़ता हूँ सुप्रिया। कि जब भी मिलना हो किसी से जरा दूरी रखना, जान ले लेता है सीने से लगाने वाला। बहुत अच्छा। मैं बिना किसी भूमिका के इस शेर के जो शायर हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, भाई नित्यानंद तुषार जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई नित्यानंद तुषार। काव्यांजलि के दर्शकों को सादर अभिवादन करता हूं। मनोज भावुक जी बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उनकी वजह से मैं आज आपके सम्मुख हूं। कुछ मुक्तक पढ़ता हूं, उसके बाद एक गज़ल के 2-3 शेर आपके सामने रखूंगा। स्वागत है। ये माना अजनबी हो तुम मगर अच्छी लगी हो तुम। आप उधर देख रहे थे, सुप्रिया के लिए कह रहे हैं अच्छी लगी। नहीं, मैं हर तरफ देख रहा हूँ और ये बात है कि मेरी नज़र कहाँ तक जा पा रही है। सुनिएगा। ये माना अजनबी हो तुम मगर अच्छी लगी हो तुम ही को सोचता हूँ मैं, मेरी अब जिंदगी हो तुम ही को सोचता हूँ मैं, मेरी अब जिंदगी हो तुम। खुदा ने सिर्फ मेरे वास्ते तुमको बनाया है,
मैं एक प्यासा समंदर हूँ और एक मीठी नदी हो तुम। कॉलेज के दिनों में मैं एक कैसे रहे प्यासा समंदर हूँ और एक मीठी नदी हो तुम। और एक मुक्तक और याद आता है मुझे, न खोना चाहती है वो, न पाना चाहती है वो, ये कहती है कि कुछ दूरी बनाना चाहती है वो। कभी लगता है मेरे साथ वो दुनिया बसाएगी, कभी लगता है मुझसे दूर जाना चाहती है वो। बड़ी कभी कश- लगता है मुझसे बड़ी असमंजस की दूर जाना चाहती है वो। एक गजल के कुछ शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। कि जिंदगी में किसी खुशबू की तरह तुम आए, जिंदगी में किसी खुशबू की तरह तुम आए। तुमको महसूस किया पर न कभी छू पाए, तुमको महसूस किया पर न कभी छू पाए। तुमको महसूस किया, महसूस कई बार हाँ, किया, महसूस किया, तुमको पर न कभी छू पाए। महसूस किया पर न कभी छू पाए। और एक विडंबना देखिए, बचपन में शायद सब लोगों ने तितलियां पकड़ी होंगी, नहीं पकड़ी होंगी तो तितलियों को पकड़ने की कोशिश की होगी, एफर्ट की होंगे। जी सुनिए, जी। ये 2 पंक्तियों में मैंने बांधने की कोशिश की, आपको अच्छा लगे तो महसूस कीजिए कि मैंने कोई बात कही। सुनिएगा। एक दिन ऐसे ही तुम दूर हुई थी मुझसे, हाथ में आती हुई तितली कोई उड़ जाए, हाथ में आती हुई तितली कोई उड़ जाए। भाई नित्यानंद तुषार, मैंने शुरू में बताया था इनका शेर करके कि किस तरह के कवि हैं। मिजाज बताइए। आदमी के रचना संसार में, कवि के रचना संसार में उसका चरित्र दिखता है। और आपके कॉलेज के दिन याद है, और देखिए उसको महसूस किया, छू नहीं पाया, उसका मलाल अभी तक जो है इनके मन से गया नहीं है। वो अंदर तक इतना मिली, लेकिन तितलियां जैसे उड़ जाती हैं वैसे उड़ गई। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का शेर है जी जी जी। कि एक जरा सी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। लेकिन आपका शेर उससे जुदा है। और मैं बताऊं इनके बारे में कि एक तो देखिए किस्मत वाले हैं कि अभी भी 2 खूबसूरत शायरा के साथ बैठे हुए आज की महफिल में। एक बार एक भाभी जी को लेकर एक रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, जी जी। और वहाँ देखिए, वहाँ भी इनकी किस्मत देखिए कि एक खूबसूरत कन्या आती हैं, मुस्कुराती हैं, इनको हेलो बोलती हैं और चली जाती हैं। भाभी जी देखती हैं इनको, ये कौन थी? अभी चुप। जब वो अपने तेवर कड़े करती हैं तो कहती हैं, झल्ला जाते हैं जब 2-3 बार पूछती हूँ, अरे तुम चुप रहो, पहले मुझे उसे बताना है कि तुम कौन हो। क्या बात है। टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और वो शेर जिसकी वजह से गजल हुई कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए, कि मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। यह सौभाग्य है काव्यांजलि का और आज के एपिसोड का कि इस महफिल में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं। गीत गज़ल के सशक्त हस्ताक्षर और दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका और यूरोप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो गए हैं काव्य पाठ के लिए। आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक रहे। मैं बड़े
आदर के साथ वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं गज़ल पाठ करूं उसके पहले आपको कुछ आधुनिक दोहे सुनाता हूं। जी, आधुनिक संदर्भ हैं, दोहे भी आधुनिक हैं। स्वागत स्वागत। जी, पहला दोहा यूं है कि इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं है ज्ञात, रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं है ज्ञात। और एक दोहा ये है कि कहे फेसबुक मित्र है मेरे 3000, कि कहे फेसबुक मित्र है मेरे 3000, काम ना आता एक भी जब पड़ता बीमार। और एक गजल के कुछ शेर आप सुनिएगा। मतला यूं है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और वो शेर जिसकी वजह से गजल हुई कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए, कि मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। और तिरगी माने अंधेरा शेर सुनेगा कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए, रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए। और गजल का अंतिम शेर, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, सकारात्मक गज़ल। और माँ की बात कर रहे थे कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघलकर रोशनी देते हुए। से सुनने के बाद माँ लगता है सामने खड़ी हो जाती है। डॉक्टर साहब, भोजपुरी के कुछ शेर हैं माँ पर, मैं अपना कुछ शेर सुना रहा हूँ। जी स्वागत। कि हजारों गम में रहे ले माई, हजारों गम में रहे ले माई, तबो न कुछो कहे ले माई। क्या बात है, अरे वाह वाह। हमार बबुआ फरे फुलाए, इहे त मंत्र पढ़े ले माई। अरे वाह। हमार कपड़ा कलम आ कापी, हमार कपड़ा कलम आ कापी, सैत सैत के धरे ले माई। अरे वाह। आ बनल रहे घर, बनल रहे घर, बटे न आंगन, यही से सब कर सहे ले माई। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। और नजर के कांटा कहे नहीं रहुआ, रहुआ मतलब आप, कि नजर के कांटा कहे नहीं रहुआ, मुझे आप नजर का कांटा कहते हैं, नजर के कांटा कहे नहीं रहुआ, जिगर के टुकड़ा कहे ले माई। अरे वाह वाह। और मनोज, मनोज हमरा हिया में हरदम, मनोज हमरा हिया में हरदम, खुदा के जैसन रहे ले माई, खुदा के जैसन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने कुछ दोहे कहे और फेसबुक की बात की, इंटरनेट की बात की। तुरंत साहब, ये आभासी दुनिया है। फेसबुक की बात की तो इसमें अजब गजब करामात होते रहता है। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा आपसे एक बात कहूँ। तो बोले हाँ बोलो, क्या बात है। तो पापा फेसबुक पर आपने कहा ना 3000 मित्र हैं और बीमार पड़ने पर कोई नहीं। पापा फेसबुक पर मेरे 10 अकाउंट हैं,
मतलब पढ़ना लिखना तो है नहीं, यही दिन रात करते रहते हो, तो अकाउंट तो होगा ही, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? बोले पापा वो ये बात नहीं है, बात ये है कि आप जिस सावित्री भाभी को पार्क में बुलाते हैं और मना कर रही हैं, वो अकाउंट मेरा ही है।